तो लगता है कि वो अपने लिहाज से तो फिर उनका रिएक्शन बड़ा जस्टिफाइड ही है क्योंकि आप ये देखते हैं कि आप जब भी आपको कोई मुल्क एक दूसरा मुल्क किसी को सपोर्ट करना शुरू कर दे तो आपको फिर थोड़ा सा तो वो होता ही है ना बीच में कि जिस तरह अगर आप इंडिया की बात करें, इंडिया को एक मुल्क ओपनली सपोर्ट करना शुरू कर देगा तो फिर आपको भी मसला होना शुरू हो जाएगा इस चीज़ से। पाकिस्तान को भी मसला होगा तो अगर पाकिस्तान को अगर इंडिया को इस बात से मसला है तो ठीक है, जस्टिफाइड है, लेकिन टर्की की इकॉनमी स्ट्रॉन्ग है, उनके पास पूरी दुनिया का टूरिज्म है, उनके पास मेडिकल टूरिज्म भी है, उनके पास दूसरा टूरिज्म भी, तो उनको फ़र्क तो इतना नहीं पड़ेगा मेरा हाल है जितना कि लगता है। ऊपर से इंडिया का टूरिस्ट भी तो गरीब टूरिस्ट है ना, जब गरीब टूरिस्ट वो कितना पैसा खर्च कर देगा वहाँ पे जाके। सर पिछले साल 4000 करोड़ उन्होंने वहाँ इन्वेस्ट किया जी, लेकिन वो नंबर ऑफ मिडिल क्लास ज़्यादा है इंडिया में। नंबर ऑफ विजिटर्स है ना, नंबर ऑफ विजिटर्स ज़्यादा हैं उसके आपके उसके ऊपर, लेकिन ये कि जब आप उसकी ओवरऑल उनके मेडिकल टूरिज्म की बात करें, अगर 4000 करोड़ की बात करेंगे तो हर कोई तो नहीं उसको मना कर देगा ना। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो कि उसको रेजिस्ट करते हैं, वो कहते हैं भाई हमारा मर्जी, हम जहाँ मर्जी जाएँ। और इस्तांबुल वगैरह जो है वो दुनिया की बड़ी मेन शहर है, उनका बड़ा एक उनकी स्टैंडिंग है। तो मेरा हाल है कि इंडिया की वही है जो मेरा हाल है कि एक बड़ी बचकाना सी अप्रोच ही है कि वो उसको कर रहे हैं। लेकिन सर ये जो खबर आज जितने आर्टिकल छपे उन्होंने बोला कि गवर्नमेंट ने अवाम को नहीं बोला बाइकआउट करो, उनकी कॉफ़ी तक इंडियन पब्लिक ने बाइकआउट की और नीचे जो टैग्स हो रहा है नेशन फर्स्ट है कि जो हमारी कंट्री का नहीं, हमारी नेशन का नहीं, हम उसकी प्रोडक्ट्स क्यों बाय करें। हाँ तो ठीक है, मतलब किस तरह आप जस्टिफाई करते हैं? मेरा हाल है ठीक है, जिस तरह आपने यहाँ पे इसराइल का भी तो किया हुआ है ना, तो आपका अब आप कहें कि इसराइल तो प्रोडक्ट बनाता है, अच्छी प्रोडक्ट्स बनाता है, कोका कोला वगैरह, आई डोंट नो कि इसराइल की प्रोडक्ट्स हैं लेकिन अच्छी प्रोडक्ट्स हैं, आप फिर भी बाइकआउट कर रहे हैं उसका। यहाँ वो उस मुल्क की नहीं है, आप अमेरिका की हैं, लेकिन आप कहते हैं अमेरिका उसको सपोर्ट करता है तो वो फिर इसलिए हम उसको नहीं करेंगे। आपने भी यही किया है, वो भी यही कर रहे हैं, मेरा हाल है जस्टिफाइबल है, करना चाहिए उनको, अच्छी बात है। हाँ ठीक है सर, अगर बात करें मालदीव के भी पिछले साल कंट्रोवर्सी मोदी साहब के साथ हुई थी तो इंडियंस ने मालदीव को भी बाइकआउट करना शुरू कर दिया। फिर मालदीव की इकोनॉमी इतनी गिरी कि फिर मालदीव के जो प्रेसिडेंट है अपनी वाइफ के साथ इंडिया और स्पेशली एक्सक्यूज़ किया, फिर जाके इंडियन मार्केट वहाँ पर एक्टिव होगी। आज अगर देखा जाए तो टर्की के जो एजुकेशनल MOUs थे इंडिया के साथ, बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज़ एंड कॉलेज ने उसको भी सस्पेंड कर दिया कि हमारे स्टूडेंट अब टर्की कोई भी डिप्लोमा, कोई भी शॉर्ट कोर्स करने नहीं जाएंगे। हाँ, टर्की और आज़रबाईजान के लोग जो है ना वो पाकिस्तान को वैसे ही काफ़ी पसंद करते हैं क्योंकि पाकिस्तानी आर्मी ने उनकी और आज़रबाईजान की काफ़ी टाइम्स जो है ना हेल्प की है। अच्छा। तो उनके लोगों को वहाँ की न्यूज़ में जो है ना ये चीज़ें दिखाते हैं तो उनको इस चीज़ की काफ़ी ज़्यादा जो है ना नॉलेज है। और जिस टाइम ये अटैक हुआ उस टाइम मैं टर्की में ही था। अच्छा। हाँ। तो वहाँ पे जो होटल के रिसेप्शन ये वो सारे मुझे जो है ना वो कह रहे थे कि आपने जो है ना वो आपके उधर जंग स्टार्ट हो रही है तो आपने बड़ी केयरफुली जाना है, आप इधर ही रुक जाओ, ना जाओ। केयर कर रहे थे। हाँ जी, वो केयर जो है ना वो शो कर रहे थे वहाँ पे। तो आज जो इंडिया नाराज़ हो गया, टर्की में जब अर्थक्वेक आया था सबसे पहले रेस्क्यू टीम्स इंडिया की गई थी और इंडिया ने बहुत बार टर्की के साथ ताल्लुकात बेहतर करने की कोशिश कर दी है। ये ऑन रिकॉर्ड चीज़ें मौजूद है। इंडिया ने बहुत दफ़ा टर्की को समझाया कि यूनाइटेड नेशन में जाके ये कश्मीर का लाग रापना छोड़ दो, कश्मीर हमारा है, लेकिन उर्तुगान कभी इसको निगलेक्ट कर देते हैं, कभी पाकिस्तान को सपोर्ट कर देते हैं। तो वो कह रहे हैं कि हमने तो इनसे हमेशा दोस्ती की, इन्होंने जो है पाकिस्तान की मदद की, पाकिस्तान ने ड्रोन हमारे मुल्क में भेज दिए। हाँ जी, ये तो इंडिया का है ही, जो भी मुल्क पाकिस्तान को सपोर्ट करता है इंडिया जो है ना उसके अगेंस्ट ही जाता है। अब वो इंडिया भी तो अब देखें अफगानिस्तान को सपोर्ट कर रहा है, इस तरह चीज़ें कर रहा है। तो अगर वो कर रहे हैं तो करने दें, हमें इतनी आई थिंक टेंशन नहीं लेनी चाहिए। और टेंशन टर्की को भी नहीं लेनी चाहिए। हाँ, उनको भी इतनी टेंशन नहीं लेनी चाहिए, हो जाएंगे हालात वक्त के साथ साथ सही। सर आपसे पूछेंगे हालात वक्त के साथ ठीक हो जाएंगे? ये कह रहे हैं टर्की का बाइकआउट इंडिया कर रहा है, टूरिज्म 40% डिक्रीज हो रहा है, कॉफ़ी, बिस्किट, चाय पत्ती, बहुत सी चीज़ें जो टर्की की इंडिया में इस्तेमाल होती थी, बड़े बड़े रिलायंस जैसी बड़ी कंपनीज ने अपनी वेबसाइट से तमाम कमोडिटीज़ को रिमूव कर दिया और वहाँ पे लिखा है कि प्रोडक्ट नॉट अवेलेबल। मेरे ख्याल में वी एज अ नेशन हमें ये चाहिए कि हम भी यूनिटी शो करें और जो भी हमारा मोटो है उसको देखते हुए हम भी उसको बैकअप करें। जैसे इंडिया बाइकआउट कर रहा है चीज़ों का, वो अपनी उस पे बेस पे स्ट्रिक्टली वो खड़े हैं, तो हमें भी चाहिए कि हम भी अपनी इन सारी चीज़ों को रूट्स को पकड़ के रखें और अपने जो भी साथ लोग हैं उनके साथ चलें और अपने जो भी हमारा विजन है एज अ नेशन उसको पोर्ट्रे करें। मेरे ख्याल में ये बेस्ट पॉलिसी है और यही बेस्ट रिवेंज भी है। आप कह रहे हो कि इंडिया जो कर रहा है ये बेस्ट रिवेंज है टर्की से। सर हम अक्सर पॉलिटिक्स पे बात करते हैं तो एक चीज़ जो हमें बड़ी अट्रैक्ट करती है कि उनके इंडियंस में यूनिटी है, वो एकता की बात करते हैं। अब गवर्नमेंट ने तो नहीं बोला टर्की को बैन करो, जिन लोगों ने अपने प्राइवेट ट्रिप प्लान किए हुए थे अपने वतन की मोहब्बत में उन्होंने वो ट्रिप भी कैंसिल कर दिया कि हम नहीं जा रहे। एक पढ़ी लिखी नेशन होने का यही सबूत है कि उनको खुद पता हो क्या हमारे लिए सही है क्या हमारे लिए गलत है।
अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ पे तालीम का फुकदान है, जिसकी वजह से हम यहाँ पे लैग करते हैं ये डिसाइड करने में कि हमें एज अ नेशन क्या करना चाहिए। तो मैं यही कहूँगा कि एटलीस्ट हम अपने आप को एजुकेट करें और अच्छे जो है ना स्टेप्स वो लें। सर आपसे पूछेंगे, अभी हमारे बहुत से, जब ये इसराइल और फ़लस्तीन वाला मामला चल रहा था, बहुत से लोगों ने मोटिवेट किया कि यार अगर हम फ़लस्तीन की मदद को नहीं जा सकते, चलो कुछ ऐसी प्रोडक्ट जिसका पैसा इसराइल को जाता है हम बाइकआउट करेंगे। लेकिन मजाल है 10 में से मेरे ख्याल से 2 ने भी बाइकआउट नहीं किया होगा। वो कहते हैं आप हमें ये बताओ कि किस में इसराइल नहीं है, वो चीज़ बताओ, ये ना बताओ कि इनका बाइकआउट करो। तो ऐसे काउंटर करना शुरू कर देती है पब्लिक। मेरा ख्याल है वो डायरेक्ट इसराइल को नहीं करते हैं, वो उन प्रोडक्ट्स को करते हैं जो कि उनको किसी न किसी तरह से फंडिंग यूनिलीवर टैग्स है जिसमें जी फंडिंग रॉयल्टी जाती है। हाँ, जो रॉयल्टी जाती है या उनकी वहाँ पे जो उनकी ग्रांट्स जाती हैं उनको करते हैं। और डेफिनेटली, लेकिन मैं यहाँ पे देखता हूँ कि आई थिंक अगर आप देखें, अगर आप 1 बिलियन की भी प्रॉफिट की बात करें तो उसमें से आपका अगर 10% भी कम होता है तो अच्छा भला अमाउंट कम हो गई ऑलरेडी ना। तो आपका तो कम तो हो रही है। अब जाहिर आप 100% तो नहीं किसी को अचीव कर सकते, हम ज़बरदस्ती तो किसी पे नहीं ये सैंक्शंस लगा सकते हैं कि आपने ये प्रोडक्ट यूज़ करनी है, ये नहीं करनी। डिक्टेटरशिप नहीं है, डेमोक्रेसी है। अच्छी बात है, जिसने यूज़ करना है वो करे, जिसने नहीं यूज़ करना है वो ना करे। तो मेरा में ये फेयर है ये चीज़ है। ठीक है, आप कह रहे हैं कि जो भी रिएक्शन पब्लिक का आता है अपने मुल्क को, कंट्री को लेके, वो जस्टिफाई है, वो हो सकता है। नहीं, ऑब्वियस नहीं हो सकती वो, इसलिए कि जो तुर्क है ना, आप पहले तुर्कों की आप तारीख पढ़ें, वो एक गैरतमंद कौम है। अच्छा, तुर्क गैरतमंद है, वाह क्या बात। देखें, हाँ। जब अतातुर्क आया, उसने ऑटोमन एम्पायर ख़त्म की जी। तो उस वक्त एक मायदा हुआ था बहुत बड़ा कि भाई 100 साल तक टर्की की जो बंदरगाह हैं वहाँ से वो रेंटली लेंगे, जो शिप्स गुजरेंगे। और टर्की को बहुत ज़्यादा पाबंदियों का सामना था 100 साल से। ठीक है। वो अब ऑलमोस्ट मुकम्मल हो गया है। तो मुझे तो आने वाले दिनों में ऐसा लग रहा है कि टर्की एक मरतबा फिर उम्मत मुसलमान की को लीड करेगी। करेगा। मैंने ऐसी खबरें सुनी हैं कि अब जो है मुस्लिम उम्मा का लीडर सऊदी नहीं टर्की बन जाएगा। लेकिन सर ये जो इंडिया और, देखिए इंडिया और टर्की के बीच कोई इतनी बड़ी ट्रेड नहीं है जितनी इंडिया और चाइना के बीच है। लेकिन टर्की के अंदर टूरिज्म है। आप देखें इंडियन जाते हैं वहाँ पर घूमने फिरने, उन्होंने भी अपनी टिकट्स कैंसिल करना शुरू कर दिए। नहीं, वो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वो इंडियन बाहर जाके इतना फजूल खर्ची भी नहीं करते, सच्ची बात है। अच्छा, उनको मैंने दुबई में भी देखा, बैलेंस है। नहीं बनी है जी। वो कहाँ पैसा जो है ना वो हम ही लोग खर्च करते हैं, जो होता है जेब में खर्च कर आते हैं। वो पिछले साल का रिकॉर्ड है कि 4000 करोड़ इंडिया के जो लोग थे जो टर्की विजिट पे गए थे उन्होंने वहाँ स्पेंड किया। किन्होंने? इंडियंस ने जो टर्की गए थे। नहीं, टर्की में इंडियंस कम, पाकिस्तानी ज़्यादा जाते हैं। नहीं, मैं इंडियंस की बात करी जो इंडिया ने खर्च किया और जिसका रिकॉर्ड मेंटेन है वहाँ पे। नहीं, बहरहाल ये तो मेरे सर उनकी मिडिल क्लास बढ़ रही है ना, ये चीज़ देखे ना। इंडिया में समझदार हैं नो डाउट, लेकिन मिडिल क्लास, क्योंकि कारोबार जिस मुल्क में होगा वहाँ तो पैसा होगा ना। इंडिया का जो ज़्यादा रुझान है ना, जो मेरी स्टडी है वो उनका है। थाईलैंड कह लें या आप मालदीव्स कह लें और वो क्या नाम वियतनाम कह लें, इन जगहों पे जाते हैं। टर्की थोड़ा महंगा है, मेरा ख्याल है कि आपको शायद, या मुझे सुनने में नहीं आया, तो अंदाज़ा है नहीं, मैं गई नहीं। आप तो अच्छे फिर भी दुबई तक चले आए हैं। अच्छा सर, ये जो इंडिया और पाकिस्तान के बीच जो क्लैशेस चल रहे हैं और जो एक किस्म की वॉर चल रही है, क्योंकि इंडिया बोलता है कि मैंने ऑपरेशन सिंदूर अभी ख़त्म नहीं किया, ये सिर्फ पॉज किया है, क्या लगता है ये इशारे कहाँ के हैं? अल्लाह करे जंग हो जाए जी। सर आप जंग की दुआएं मांग रहे हैं? यस। क्यों? जब जंग होती है ना तो हमारा कौम पाकिस्तानी एक हो जाते हैं। अच्छा। और फिर दूसरा जो भी रिसेंट झड़प हुई है उसमें हमने साबित किया है कि हम उनसे ज़्यादा मॉडिफिकेशन, हमारे पास वेपन्स हैं और जज्बात ऑलरेडी है ही है हमें। फिर हमारी आर्मी माशाल्लाह